हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सारे के सारे स्क्विन्स ग्लासेस से क्यों नहीं ठीक हो सकते। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का और जो एडल्ट पेशेंट्स विद स्क्विंट आते हैं उनका ये कंसर्न रहता है कि चश्मे से ही स्क्विंट क्यों नहीं सही हो सकता है। पहले हमें ये जानना है कि स्क्विंट होता क्यों है और चश्मा किस प्रकार के स्क्विंट में हेल्प कर सकता है। अगर बच्चे को या बड़ों को इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है तो वो हमारे एक ब्रेन के कनेक्शन लूज हो जाने के कारण आंख हमारी बाहर की तरफ कभी कभी जाने लग जाती है, जो कि धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी में बढ़ती है। उसका डायरेक्ट रिलेशन हर केस में रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे के नंबर से नहीं होता है। एंड अगर ईज़ोट्रोपिया है पेशेंट को यानी कि आंखें अंदर जाती हैं, तो अगर छोटा बच्चा आ रहा है तो उसमें हमें मैंडेटरी एट्रोपिन रिफ्रैक्शन करना पड़ता है। एंड अगर कोई बड़ा भी है, अगर उसका कभी भी डायलेटेड वर्कअप नहीं हुआ है, चश्मे का नंबर नहीं जांच हुई है, तो भी हमें चश्मे का पूरा नंबर सबसे पहले चेक करना पड़ता है। ईज़ोट्रोपिया में बहुत बार एकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया जो होता है, एकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया यानी कि बच्चे को चश्मे का नंबर है जिसके कारण कि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चे को +4 +5 ऐसा नंबर है जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पा रहा है और उस कारण आंख अंदर जा रही है। तो ऐसे केसेस में स्पेक्स हेल्प करते हैं, यानी कि इन बच्चों को जब हम एट्रोपिन डालेंगे तो उनकी आंखें सीधी हो जाएंगी। एंड फिर इन केसेस में जब बच्चा ग्लासेस वियर करता है तो उसकी आंखें एकदम सीधी दिखती है। मगर बच्चा जैसे ही ग्लास रिमूव करेगा तो स्क्विंट वापस दिखेगा। तो पेरेंट्स इसके लिए भी कंसर्न रहते हैं कि चश्मा हटाने के बाद तो स्क्विंट वापस दिख रहा है। हमें समझना है कि ये स्क्विंट जो है ये चश्मे से ही ठीक होने वाला स्क्विंट है, यानी कि बच्चे के आंख में चश्मे की पावर है, उसके कारण हमें स्क्विंट दिख रहा है, तो हमें ये चश्मा बच्चे को लगाना ही है। सेम केस अगर बच्चे को एक्सोट्रोपिया है यानी कि आंख बाहर की तरफ है, तो उसमें हर बच्चे का चश्मे से नहीं सही हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, आप इस फोटोज में देखिए, ये एक लड़की है जो कि इंटरमिटेंट ऑल्टरनेटिंग एक्सोट्रोपिया के साथ प्रेजेंट करी। एंड देन जब उसका फुल डायलेटेड रिफ्रैक्शन और वर्कअप किया तो उसका -4 के अराउंड नंबर आया, जो कि उसने आज तक लाइफ में कभी वियर नहीं किया था। एंड ये इसकी एज अराउंड 8 ईयर्स थी। जब इस बच्चे ने चश्मा पहना तो इसकी आईज वेल अलाइंड हो गई, यानी कि विद चश्मा उसके पेरेंट्स को स्क्विंट ना के बराबर दिखने लग गया। सिर्फ जब भी चश्मा उतारती है तो स्क्विंट वापस आता है। तो ऑल्टरनेटिंग एक्सोट्रोपिया में भी अगर चश्मे के नंबर के कारण है, जैसे कि माइनस का नंबर है, तो वो नंबर देने से स्क्विंट विद ग्लासेस कंट्रोल हो जाता है। यानी कि हम सर्जरी तब करते हैं जब स्क्विंट मोर देन 50% डे टाइम हो। अगर हमारा चश्मा पहनने से स्क्विंट इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है तो उन केसेस में सर्जरी नहीं लगती है। मगर सारे के सारे बच्चों में चश्मे का नंबर नहीं होता है, यानी कि कई बच्चे बहुत ही यंग एज में पेरेंट्स लाते हैं 2 ईयर्स के अराउंड, एंड उनको लगता है कि काश ये चश्मे से ठीक हो जाए। बट बच्चों में अगर चश्मे का पावर ही नहीं आता है, यानी कि बच्चे में सिर्फ कुछ प्लस में ही नॉर्मल पावर है, उसमें माइनस पावर है ही नहीं, हम उस बच्चे को चश्मा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये चश्मे से ठीक होने वाला स्क्विंट नहीं है। क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्क्विंट जो है वो मसल और जो हमारे ब्रेन का इम्बैलेंस है सर्किट में न्यूरॉन, उसके कारण है। और जो ग्लासेस हैं वो आँख का एक रिफ्रैक्टिव पावर, रिफ्रैक्टिव करेक्शन को ठीक करते हैं। तो स्क्विंट का एक टाइप और वैरायटी है जो कि रिफ्रैक्टिव करेक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्टिव हमारे जो पावर में एबनॉर्मेलिटी है, हम वियर नहीं कर रहे हैं या आज तक चेक ही नहीं हुआ है, जो उसके कारण प्रॉब्लम रहती है, वो ही वाला स्क्विंट सिर्फ ग्लासेस से करेक्ट हो सकता है। सारे प्रकार के स्क्विंट ग्लासेस से करेक्ट नहीं हो सकते हैं। यहाँ बच्चे को चश्मे की पावर है, यानी कि मान लीजिए बच्चे को एस्टिग्मेटिज्म ही है, सिलेंड्रिकल पावर है, एंड उसने चश्मा आज तक कभी वियर नहीं किया है, जिसके कारण बच्चा लेजी आई लो विजन में है, यानी कि उसकी विजन ही कम है। तो स्क्विंट जो है उसको वो सेकेंडरी है क्योंकि उसकी विजन लो है। तो अगर हम एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन भी देंगे बच्चे को तो उसकी विजन इंप्रूव कर रही है, एंड जिसके कारण स्क्विंट बेटर हो रहा है। एक जनरलाइज ट्रीटमेंट हम नहीं बोल सकते हैं कि सबके सब स्क्विंट ग्लासेस से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सबके सबके स्क्विंट में इशू सिर्फ ग्लासेस नहीं है। स्क्विंट के कॉज के और भी इश्यूज रहते हैं, जैसे कि इन्फेंटाइल ईजोट्रोपिया, जो बच्चों को पहली साल में आंख अंदर जाती है, उसका जनरली बच्चों में कोई भी प्लस पावर या माइनस पावर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जो कॉमनली इंटरमिटेंट ऑल्टरनेटिंग एक्सटी भी होता है, उसमें भी हमारी रिफ्रैक्टिव पावर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
एंड कई बार हम स्पेशल ग्लासेस देते हैं जैसे कि प्रिज्म ग्लासेस, वो भी स्क्विंट को विद ग्लासेस ही ठीक करते हैं। वो जो उसका मसल इम्बैलेंस इशू है वो उसको करेक्ट नहीं करते हैं। एंड कई बार एक्सोट्रोपिया के पेशेंट में ओवर माइनस थेरेपी यानी कि माइनस का नंबर थोड़ा बढ़ा के देते हैं ताकि वो एकोमोडेशन उसके कारण स्क्विंट को कंट्रोल करे। सो स्क्विंट की बहुत सारे टाइप्स एंड वैरायटीज हैं। कुछ कुछ पैरालिटिक स्क्विंट्स होते हैं जिसमें आई की मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें चश्मे की पावर कुछ भी मदद नहीं करती है। सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्क्विंट किस प्रकार का है और किस स्क्विंट में ग्लासेस हेल्प कर सकते हैं। हम एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं कि सबके सबके स्क्विंट में ग्लासेस हेल्प करके उसको सही करें। अगर आपको या आपके बच्चे को स्क्विंट का इशू है तो उसका डिटेल समझें, उसकी पावर विद आई ड्रॉप्स प्रॉपरली चेक कराएं एंड समझें कि क्यों ये ग्लासेस से इसको हेल्प हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता है। थैंक यू।